हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार गुप्ता। हम आपको पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th में एक्सरसाइज 6। पिछली वीडियो में हमने आपको प्रश्नावली 6.3 के कुछ सवाल बताए थे। आज हम उसी प्रश्नावली से संबंधित आगे की वीडियो में सवाल को देखते हैं। तो आपका एक पहला एग्जाम्पल नंबर 6 है। उदाहरण नंबर 6 है, CM तथा RN क्रमशः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR हो तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज AMC समरूप त्रिभुज PNR, त्रिभुज CMB समरूप त्रिभुज RNQ और ये सिद्ध करना है CM/RN बराबर A/PQ। तो ये आपका त्रिभुज ABC और ये त्रिभुज कौन सा है? PQR। दोनों कैसे हैं? समरूप हैं। और CM क्या है? माध्यिका है। और RN भी क्या है? आपकी माध्यिका है। ये माध्यिका इस त्रिभुज के लिए है और ये माध्यिका इस त्रिभुज। अगर ये माध्यिका है तो ये क्या होता है? मध्य बिंदु है, अर्थात M क्या होगा? AB का मध्य बिंदु होगा। और RN माध्यिका है तो इसका मतलब N क्या होगा? PQ का मध्य बिंदु होता है। ठीक, तो सबसे पहले आपको माध्यिका पता है और दो त्रिभुज कैसे हैं? समरूप दिए गए हैं। तो आपको सबसे पहले जो माध्यिका पता है उसका आप उपयोग कर सकते हैं और समरूप त्रिभुज का उपयोग करेंगे। तो हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। दिया गया है ABC किसके समरूप है? त्रिभुज PQR के। क्वेश्चन में लिख सकते हैं दिया है। ठीक, दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। अब त्रिभुज समरूप हैं तो हमारी समरूपता की कसौटी होती है। तो समरूपता की कसौटी क्या होती है? अगर त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात कैसा होता है? समान होता है। तो इसमें संगत भुजाओं का अनुपात लगाएंगे तो आप लिख सकते हैं AB/PQ। तो आप लिखिए AB/PQ बराबर BC/QR। BC/QR बराबर AC/PR। AC/PR। इसको समीकरण नंबर 1। ठीक, त्रिभुज समरूप हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होगा? बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज कैसे हैं? आपके समरूप हैं। एक चीज। दूसरी चीज, अगर त्रिभुज समरूप हैं तो कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो कोण भी किसके बराबर होगा? कोण Q के। कोण B बराबर कोण Q के। समीकरण नंबर 2। और कोण A किसके बराबर होगा? कोण P के। कोण A बराबर कोण P के। समीकरण नंबर 3। त्रिभुज समरूप है तो भुजाओं का अनुपात आ गया और कोण कैसे हो गए? आपके समान हो गए। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 का उपयोग करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आपको दो 3 भुजाओं का अनुपात है। तो इसमें क्या करें? कोई 2 भुजा ले लें, चाहे इन दोनों को ले लें या इन दोनों को। तो हम जैसे हमने इन 2 भुजाओं को लिया गया, इसको और इसको। तो समीकरण 1 से आप लिखिए AB/PQ बराबर BC/QR। समीकरण 1 का उपयोग किया। AB/PQ किसके बराबर है? BC/QR के। अब देखिए BC, अब AB क्या है? J है। क्योंकि M क्या है? मध्य बिंदु। प्रश्न में दिया गया है CM क्या है? माध्यिका है। अगर ये माध्यिका है तो G क्या होता है? मध्य बिंदु होता है। अगर ये मध्य बिंदु है तो अब जो आपका AB, हम AB कर सकते हैं, AB को ले सकते हैं 2BM बटे PQ को ले सकते हैं 2QN बराबर BC/QR। 2 से 2 कट जाएगा। BM/QN बराबर BC/QR। समीकरण नंबर इसको 4 लिखिए। अब देखिए BM कहाँ है? J है। BM/QN, ये भुजा बटे ये भुजा बराबर BC कहाँ है? ये भुजा बटे कौन सी? ये भुजा। अब यानी इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में देखिए
दो भुजाओं का अनुपात आ गया, इसमें कोण बी है, इसमें कौन सा कोण है क्यू, वो कहाँ है, कोण भी किसके बराबर है, कोण के समीकरण नंबर 2 से, तो समीकरण 2 व 4 से, तो आप लिख सकते हैं समीकरण 2 व 4 से, समीकरण 2 व 4 से क्या कह सकते हैं आप, त्रिभुज BMC समरूप त्रिभुज QNR के, तो आपका जिस हो जाएगा BMC समरूप त्रिभुज QNR, यानी कि त्रिभुज CMB समरूप त्रिभुज RNQ। तो समीकरण 2 व 4 से आप कह सकते हैं त्रिभुज CMB समरूप त्रिभुज RNQ। कौन से नियम से, समीकरण नंबर 4 में क्या है, दो भुजाओं का अनुपात है और तीसरे में क्या है, कोण, तो कौन सा नियम लगा आपने, समरूपता की कसौटी से, SAS समरूपता कसौटी से, तो समरूपता SAS समरूपता कसौटी से आपकी दोनों त्रिभुज कैसे हुए, समरूप, तो आपका कौन सा आंसर आ गया, ये वाला आपका एक आंसर सिद्ध हो गया। हमें ये दोनों त्रिभुज क्या करने थे, समरूप अब आने थे। अब देखिए अगर ये त्रिभुज समरूप हैं तो इसमें क्या लगा सकते हैं, भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज समरूप है तो इसमें भुजाओं का अनुपात करेगा आपका, तो इसमें भुजाओं का अनुपात लगेगा आपका BM बटे QN बराबर BC बटे QR बराबर CM बटे RN, CM बटे RN, क्योंकि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात लगा देंगे, तो BM बटे QN बराबर BC बटे QR बराबर बीच में मार देगा CM बटे क्या आता हो गया NR। अब देखिए हम समीकरण नंबर 5, अब समीकरण नंबर 1 में देखिए BC बटे QR किसके बराबर, A बटे P, तो समीकरण 1 व 5 से, समीकरण 1 व 5 से, समीकरण 1 व 5 से BC बटे QR किसके बराबर है, AB बटे PQ, तो इस BC बटे QR के स्थान पर रख सकते हैं AB बटे PQ बराबर CM बटे RN। ये आपका पार्ट नंबर 3, तो आपका जी भी सिद्ध हो गया। ठीक, अब आपको आना है AMC समरूप त्रिभुज PNR। अब कहां AMC, जी है जी आपका AMC, और PNR कहां आपका, जी आपका PNR। तो इसको समरूप सिद्ध करने के लिए आप देखिए, तो आप यहीं से उपयोग कर सकते हैं समीकरण नंबर, कहां से, यहां से उपयोग कर सकते हैं BC बटे QR किसके बराबर, AC बटे PR के। ठीक, तो देखिए BC बटे QR आपको दे दिया गया है और BC बटे QR किसके बराबर है, AC बटे PR के बराबर है, तो आप ले सकते हैं इसके स्थान ले सकते हैं, यानी कि AB बटे PQ आ गया आपका बराबर BC बटे QR बराबर कितना, AC बटे PR, तो हम यहां पे ले सकते हैं AC बटे PR बराबर जी आपका जो कहते हैं CM बटे RN। इसको समीकरण नंबर कौन सा मान लो, 6। अब समीकरण 3 देखिए, इसमें कोण है, इसमें कौन सा कोण है, P, तो समीकरण 3 व 6 से, समीकरण 3 व 6 से, 6 में क्या है, दो भुजाओं का अनुपात है और तीसरे में क्या है, कोण, तो आप समीकरण 3 व 6 से आप कह सकते हैं त्रिभुज AMC समरूप त्रिभुज PN आपका R, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज AMC समरूप त्रिभुज PNR। ये भी कौन सा हो गया, SAS समरूपता कसौटी से, जी भी आपका समरूपता कसौटी से त्रिभुज कैसे हुए, समरूप। नंबर 6 है त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACD, दो त्रिभुज सर्वांगसम है, तो सिद्ध करना है त्रिभुज ADE जीवा छोटा त्रिभुज और समरूप त्रिभुज पूरा ABC। सबसे पहले आपको जो त्रिभुज सर्वांगसम दिए गए उसका उपयोग करेंगे, तो अब यहां से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया, आप लिखेंगे त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACD,
हम इस त्रिभुज को अलग बना दें, ए बी ई, देखो इसको हम काट के अलग बनाते हैं। कहाँ है आपका ए बी, ए बी ई इस प्रकार का बन रहा है, ए बी ई, ए बी ई। जी सर्वांश में कौन सा, ए सी डी, वो इस प्रकार का बन रहा है, ए सी और डी। दोनों त्रिभुज कैसे, सर्वांश में। अगर त्रिभुज सर्वांश में तो इसकी प्रत्येक भुजाएं और प्रत्येक कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब ए बी किसके बराबर होगा, ए सी। तो यहां से सकते हैं ए बी बराबर ए सी। ठीक, दूसरी चीज ए ई किसके बराबर होगा, ए डी। ए ई बराबर ए डी। ठीक, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लें, इसको समीकरण नंबर 2 मान लें। समीकरण 1 से ए बी किसके बराबर है, ए बी बराबर ए सी है। तो इसको बटे में ले लो, तो इसको ऐसा रख सकते हैं, ए बी बटे ए सी बराबर कितना है, 1 हो जाएगा। समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 से आपका ए ई किसके बराबर है, ए डी। तो इसको बटे में ले लीजिए, तो आप ले सकते हैं ए ई बटे ए डी, यही बराबर है समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से आप कह सकते हैं ए बी बटे ए सी किसके बराबर है, ए ई बटे ए डी के। ठीक, समीकरण नंबर कौन सा, 5। अब आपको त्रिभुज आपको इस तरह करना है, तो आप इस त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में, छोटा त्रिभुज है आपका ए डी, इसमें कौन सा कोण है, ए। और पूरे त्रिभुज ए बी सी में कौन सा कोण है, ए। तो कोण ए कैसा है आपका, ओवेनेस्ट है। तो आप ले सकते हैं कोण ए बराबर कोण ए ओवेनेस्ट। अब देखिए इस त्रिभुज में क्या है आपका ए डी, छोटे ए डी बटे ए, ये आपका ए ई बटे ए डी बराबर कितना है, ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी। तो आप इसको लगा दीजिए, ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी बराबर ए डी बटे ए। जी लिख दी समीकरण 5 से। कहां से, समीकरण 5 से। तो दो त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात है और एक कोण बराबर है, इसलिए आप कह सकते हैं अतः त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। कोष्टक ले सकते हैं एस ए एस समरूपता कसौटी से। कौन सी कसौटी से, एस एस, दो भुजा और एक कोण, इस समरूपता कसौटी से आपके त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हो गए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। प्रश्न नंबर 7, त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष कोण ए डी और सी परस्पर लंब है। जे आपका ए डी और जे आपका सी परस्पर कैसे हैं, लंबवत है। और बिंदु पी पे क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो सिद्ध कीजिए कि आपको ये 1 2 3 4 पार्ट सिद्ध करने हैं। तो हम एक ही चीज को लेकर चलेंगे और क्रमबद्ध तरीके से इसको हल करेंगे। तो सबसे पहला आपका पार्ट क्या है, ए ई पी सिद्ध करना है समरूप सी डी पी। तो हम लेंगे सबसे पहले नंबर, पहला पार्ट आप लिया त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज सी डी पी में। अब देखिए ए ई पी कहाँ है, ए ई पी, ये आपका छोटा त्रिभुज ए ई पी। आप चाहो तो इसको हम चित्र बना दें अलग से। देखिए ये आपका ए ई पी, पी और ई और ये आपका ए हो गया। जी कितना यहाँ पे 90 है। दूसरा त्रिभुज सी डी पी, कहाँ है, सी डी पी ये आपका, इन दो ले रहे हैं हम। तो आप देखिए हम इन दोनों को ले रहे हैं, तो सी डी पी इसी को अलग बना दे, तो हम एक साथ करके बना दे दोनों को, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक,
वो इस प्रकार से बन रहा है। सी ई ए और डी, ये पी है, जी यहाँ 90 का है और जी यहाँ 90 का है। ठीक है, तो इन दो त्रिभुज 90-90 के हैं और जी कैसा है, दोनों में कॉमन है, सी से कौन है, तो त्रिभुज जी आपका ए ई पी और जी आपका त्रिभुज सी डी पी। इन दो त्रिभुज में देखेंगे समरूपता की कौन सी कसौटी लगेगी। तो देखिए इन दो त्रिभुज में अब कोण डी 90 का है, कोण क्यों 90 का है, क्योंकि लंब सवाल में दिया गया है, तो कोण डी 90 का और यहाँ पे कोण ई 90 का, तो ले सकते हैं आप कोण डी बराबर कोण ई बराबर 90 अंश कोष्टक में दिया है। जी आपका हो गया 90 अंश दिया गया है। ठीक, दूसरी चीज, जी दोनों कैसी हैं, ऊपर नीचे हैं, आमने सामने, शीर्ष अभिमुख कोण, तो कोण ए पी ई बराबर कोण सी पी डी, क्वेश्चन शीर्ष अभिमुख कोण, शीर्ष अभिमुख कोण। ठीक, तो किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो अतः हम कह सकते हैं त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप। अतः त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी। कौन से रूल से, ए समरूपता कसौटी से। जी आपका पहला आंसर हुआ। तो ए समरूपता कसौटी से आपके त्रिभुज कैसे हुए, समरूप। अब नंबर 2 में दूसरे त्रिभुज कौन से आपके, ए बी डी, तो लिखो त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी ई। ए बी डी कहाँ, ए बी डी देखिए ए बी डी, जी आपका बड़ा त्रिभुज ए बी डी, बी ए और डी है, जी कितने का है 90 का। दूसरा सी बी, सी बी सी बी ई, बी ई और सी, जी 90 का है। अब इसमें देखिए जी 90 के, इसमें बी कैसा है, कॉमन, ओवेनेस्ट, बी कॉमन है, तो इन दो के लिए आप ले सकते हैं कोण डी बराबर कोण ई बराबर 90 अंश और कोण बी बराबर कोण बी ओवेनेस्ट, ओवेनेस्ट। अतः दो त्रिभुज आ गए तो ले सकते हैं आप, इसमें भी ले सकते हैं। अतः आप कह सकते हैं त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई। कौन से रूल से, ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से। तो आपके ये दो पार्ट हुए, तो पहला पार्ट और पार्ट नंबर 2। अब देना है त्रिभुज ए ई पी, ए ई पी तथा त्रिभुज ए डी बी। ए ई पी कहाँ है, ए ई पी जे, और ए डी बी कहाँ है, ए डी और बी आपका है। तो देखिए आपके बना रहे हम ए ई पी, जी कितने का है 90, और दूसरा कौन सा है ए डी और बी, बी ए और डी कितने का है 90 का। दोनों में एक कोण डी बराबर कोण ई इक्वल 90 अंश है। अब इसमें भी ए है और इसमें भी क्या ए, तो कोण ए बराबर कोण ए कैसा है, ओवेनेस्ट, ओवेनेस्ट है, इसलिए आप कह सकते हैं यहां से अतः त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए बी डी। कौन से रूल से, वही ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से आपके त्रिभुज कैसे हुए, समरूप। चौथा पार्ट पीडीसी, कहां पीडीसी है, पीडीसी छोटा सा पार्ट है,
त्रिभुज पी डी सी तथा त्रिभुज कौन सा लेना है, बी ई सी। पी डी सी आपको ये दिया गया है, पी डी सी ये 90 होगा, और बीई सी आपका ये दिया गया है, बी ई और सी, तो जी 90 होगा। तो इन दोनों में देखिए कोण डी बराबर कोण ई 90 अंश, दोनों में क्या कॉमन है, सी दोनों में है ना, तो कोण सी बराबर कोण सी कैसा है, ओवेनेस्ट। इसलिए आपके त्रिभुज कैसे हुए, समभु। अतः त्रिभुज पीडीसी समरूप त्रिभुज बीईसी। कौन से रूल से, ए समरूपता कसौटी से आपके त्रिभुज समरूप हुए।